का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंड एफर्ट टू सक्सेस पर। आज का मोटिवेशनल थॉट है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नींद चाहे जितनी भी हो पर अभी पढ़ने का वक्त है। अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं संपन्न होंगी, उसके लिए करंट अफेयर का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज 6 जुलाई का करंट अफेयर है ये, इसलिए इसे हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में पक्षी गणना में पक्षियों को की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं। अभी हाल ही में बिहार राज्य में पक्षियों की गणना की गई है, तो वहाँ पे कितनी प्रकार की पक्षियाँ पाए गए हैं, तो 205 से अधिक प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं, देश का पहला राज्य जहाँ सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी, तो वो राज्य है गुजरात। ठीक है, 132वां डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया? 132वां डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। ये बहुत पुराना फुटबॉल कप की प्रतियोगिता है। ठीक है, डेलाइट ने अपना वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया है? मनोज कोहली को। ठीक है, सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? अतुल आनंद। ठीक है, सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? अतुल आनंद। रिलायंस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फ़ोन लॉन्च किया है, उसका नाम है जियो भारत V2। ठीक है, जियो भारत V2 इसका नाम है, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। ठीक है, किस राज्य में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनेगा? तो पूछ रहा किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश के। अगर जिला पूछे तो आप लखनऊ में लिख देंगे। ठीक है, ICC वीमेन ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो ये हैं C अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। ठीक है, संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया है? तो ये है क्यू डोंग योंग। ठीक है, ये इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है और ये FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। सैफ चैम्पियनशिप, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो ये सैफ होगा, इसको फ बना लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैफ। ठीक है, सैफ चैम्पियनशिप 2023 का फाइनल खिताब किसने जीता है? भारत ने। किसको हराया है? भारत ने कुवैत को हराया है। ठीक है, और ये भारत ने 9वीं बार जीता है। और ये जो सैफ प्रतियोगिता का जो सैफ प्रतियोगिता जो हुआ है, ये 14वां संस्करण है इसका। ठीक है, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? NMDC को। क्या है NMDC? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे अपडेट करते चलिए। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? अजीत अगारकर को। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कमर्शियल ऑपरेशन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। आपको पता है ज़्यादातर नवाचार जो होता है गुजरात में ही होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 68वां। तो आपको पता होना चाहिए कि 1955 में इसे भारत में संसद के एक अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। उससे पहले जो औपनिवेशिक भारत था उसमें ये इम्पीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी आप वैसे तो है पुराना फैक्ट्स, लेकिन आप अगर याद रखेंगे तो बेहतर ही रहेगा। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश, पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड, जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इस तरह के काम न्यूजीलैंड में बहुत होते हैं, जैसे धूम्रपान पे वहाँ पे निषेध लगा दिया है। ठीक है, PM मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश ने। एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप 2023 किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? ये दीपिका पल्लिकल हैं और हरिंदर पाल सिंह संधू हैं। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर भारत है। ठीक है, इसे जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड है और 163वें स्थान पर अफगानिस्तान है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे शांत जो जगह है वो यूरोप है। ठीक है, और सबसे अगर देश की बात करेगा तो आइसलैंड, और सबसे अशांत देश की बात करेगा तो अफ़गानिस्तान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पर है। ये जो है भारत का
भारत की रैंकिंग है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर के साथ। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स में अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।